जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सत्र 2022-23 हिंदी गद्य द्वितीय प्रश्न पत्र पेपर कोड आपका 202, जिसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राज्य का चित्रण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल का। यहाँ पर राज्य है किस राज्य का। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छायावादी युग के। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सभी छायावादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1933 ईस्वी को। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इंदू, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी में कुल कितने पात्र हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 12 पात्र। अगला प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये नाटक है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रामगुप्त। अगला प्रश्न है कि तप्ता श्रवण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लाल श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, किस नाटककार ने नाट्यशिल्प में से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है। तो इसको उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु। अगला प्रश्न कि गरुड़ ध्वज और वत्सराज की नाटक यानी नाटककार के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नामक नाटक किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकी की रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न है कि कारवां एकांकी के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, माधुरी नामक एकांकी किसकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा की। अगला प्रश्न, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा जी। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शरद चंद्र की। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जीवनी विधा की। अगला प्रश्न, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोश मलिहारवादी का। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन का। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बनारसी दास जैन जी ने। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल साकेत्यायन का। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना की रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की कौन सी रचना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रकाशित हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आखिरी चट्टान, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको इसी रचना के लिए। अगला प्रश्न, शांति निकेतन घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त तिब्बत की सीमा किसकी रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल साकेत्यायन। ये तीनों यानी ये दोनों ये वाला और तीनों राहुल साकेत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न, तुलसीदास चंदन घीसे के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, माटी के मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न कि महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छायावादी युग की। अगला प्रश्न कि औरंगजेब की आखिरी रात की एकांकी किस विधा की रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एकांकी।
अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पहली एकांकी कौन सा है? तो इसका उत्तर बादल की मृत्यु। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1990 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है सूखी डाली कैसी एकांकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के नायक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कालिदास। अगला प्रश्न अंडे के छिलके की विधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एकांकी की। अगला प्रश्न राकेश मोहन का पहला नाटक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ की एक दिन। अगला प्रश्न मोहन राकेश किस युग के लेखक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न सारिक यानी सारिका पत्रिका के संपादक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर के लिए मिला था। अगला प्रश्न विष्णु प्रभाकर का पहला नाटक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हत्या के बाद। अगला प्रश्न है कि जूठन किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अगला प्रश्न है रानी नागफनी की कहानी नट की खोज किस उपन्यास का यानी किसका उपन्यास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हरिवंश परसाई का। अगला प्रश्न राहुल साकत्यायन कितने ग्रंथों की रचना है यानी रचना की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 150 ग्रंथों की जो राहुल साकत्यायन ने की थी। तो इसमें लगभग मैंने टोटल 40 से 45 क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं। परीक्षा में आपको लगभग 15 से 18 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे और इसका PDF चाहेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।